Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का सैम्पल पेपर विद आंसर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहते हैं। तो बच्चों, जो स्ट्रक्चर ऑफ पेपर है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्लास 8 का साइंस का जो स्ट्रक्चर ऑफ पेपर है वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको 70 मार्क्स का पेपर आएगा, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, 10 मार्क्स के आपकी सीसी है, मतलब इंटरनल असेसमेंट जो आपके स्कूल में टीचर आपको देंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पे जो है 16 क्वेश्चन आएंगे और सारे कंपलसरी होंगे। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। अब देखो यहाँ चैप्टर वाइज है कि चैप्टर 1 से आपको 1 मार्क्स मीन्स ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, मैच, ये आपके 3 क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के आएगा। तो इस चैप्टर से आपने 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। ठीक है, तो आप मुझे जो है कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे बता देना कि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब आपको पता है कि यहाँ से 2 मार्क्स का काम आना, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही काम करो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 2 में सेम ऐसे ही MCQ, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सारे करने। हाँ, ये 3 मार्क्स का आना है, 3 मार्क्स का, चैप्टर 1 से 3 मार्क्स का। ठीक है, मैंने 2 मार्क्स पे गलत बोल दिया था, 3 मार्क्स का आना है और चैप्टर 2 से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है। आगे आ जाते हैं हम चैप्टर 3 में। एक मिनट, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं हम। तो चैप्टर 3 में जो है आपका कितना आएगा, चैप्टर 3 से आपका कोई ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स नहीं आना है तो उसको आप छोड़ दो और सिर्फ यहाँ से आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। चैप्टर 4 से आपको 2 ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स आने हैं। ठीक है, और ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका काम करना। चैप्टर 5 पे आ जाते हैं। चैप्टर 5 से ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच मतलब शॉर्ट वर्क आने हैं और जो है 1 मार्क्स का 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है। चैप्टर नंबर 6 में शॉर्ट वर्क करना है और 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। चैप्टर नंबर 7 से शॉर्ट वर्क करना है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। चैप्टर नंबर 8 से शॉर्ट वर्क और 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं। इसी तरीके चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन से भी शॉर्ट वर्क और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। ठीक है, जिसमें से 3 मार्क्स के हैं, बस वही चैप्टर बड़े क्वेश्चन करने हैं, बाकी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 में आपको कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिर्फ शॉर्ट वर्क करना है। लेकिन चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन हैं, जैसे कि कौन से ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, उनका क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि इन बिटवीन चैप्टर से वो कुछ भी शॉर्ट वर्क में पूछ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 11 पे आपका शॉर्ट वर्क आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 12 से आपका जो है शॉर्ट वर्क आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 13 में शॉर्ट वर्क और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 14 में आपका शॉर्ट वर्क और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 15 में आपको सिर्फ शॉर्ट वर्क पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे। ठीक है, बस सिर्फ उसके मतलब चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर करने हैं। चैप्टर 16 से आपको जो है शॉर्ट वर्क आना है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। चैप्टर 17 से आपको सिर्फ शॉर्ट वर्क आना है, क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बट जो इसके क्वेश्चंस है वो बहुत छोटे छोटे हैं, उनको एक बार रीड कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि उसमें कॉन्स्टलेशंस के बारे में है, प्लैनेट्स के बारे में है, सैटेलाइट्स के बारे में, कॉमेट के, एस्ट्रॉइड्स और जो स्टार्स है वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब हर बेसिक चीज़ें इसकी पता होनी चाहिए आपको। चैप्टर 18 से आपका जो 1 नंबर का ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स कुछ भी आ जाएगा और एक आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मीन्स 35 मार्क्स। जो बच्चे बहुत वीक हैं उनके लिए आप सिर्फ बुक के सारे ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच ये सारे पढ़ लो, आप पास हो जाओगे। और फिर भी थोड़े से 2-2 नंबर के 20 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, तो 2-2 नंबर के बहुत छोटे छोटे, जिसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो पढ़ लो, तो आप इजीली पास हो जाओगे। ये पास होने वाले बच्चों को बताया मैंने। मीडियोकर बच्चे जो है, मीडियोकर बच्चे सिर्फ क्या करेंगे, मीडियोकर बच्चे अपने जो बुक में है ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच ये सारा पढ़ लो और क्वेश्चन आंसर्स मतलब कॉपी के काम पढ़ लो आप। ठीक है, ठीक ठीक जो जो इंपॉर्टेंट है, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और टॉपर्स बच्चे तो उनको यही बोलूँगी, आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। कहीं से भी क्वेश्चन 1-2 अगर मोल्ड होके आ गया तो आपके परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाएगा, इसलिए आप सब कुछ पढ़ के जाना।
बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 70 नंबर का पूरा पेपर है, ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं, देखते हैं मॉडल टेस्ट पेपर जो बोर्ड का आया है उसका विद सॉल्यूशन। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी चीज़ें समझ आएगी। बीच में मैं काफ़ी कुछ आपको बताती हूँ, आप सुनते हो नहीं, फिर कमेंट में बोलते हो कि मैम ये बता दो, वो बता दो। सब कुछ मैंने वीडियो में बोला होता, आप एक बार सुना तो करो, सुनने से ही चीज़ें पूरी पता लगेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये आपको ये पता लग जाएगा कि 1 मार्क्स के आपके 35 क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको जो है हम करते हैं सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन, साथ में रिवीजन भी करते जाना। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसमें से कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं है, मतलब हम जब खेती बाड़ी करते हैं उसमें यूज़ नहीं करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, स्टोरेज एंड द थ्रेसिंग। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स, मिट्टी की तैयारी करना, बीजों को बोना, ठीक है, और जो उसको स्टोर करना, ये सारी चीज़ें किस में आती है, ये सारी चीज़ें आती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। इसमें जब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में सारी चीज़ें दे रखी है, टॉपिक वाइज 1 2 3 5 लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ना। उसमें जो है थ्रेसिंग नहीं है, तो उसका राइट आंसर क्या हो गया, थ्रेसिंग। नेक्स्ट, ईस्ट इज यूज टू द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट किसके प्रोडक्शन में यूज होता है, अल्कोहल के प्रोडक्शन में, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 का है आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। इनको हम पीट के शीट बना सकते हैं। किसको बना सकते हैं, देखो फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इनकी हम शीट नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम शीट किसकी बना सकते हैं, जिंक, जिंक एक मेटल है, इसलिए उसकी शीट बना सकते हैं। नेक्स्ट, ए टैडपोल डेवलप इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से, तो ये कौन सी होती है, वो मेटामॉर्फोसिस। एक जो फ्रॉग होता है टैडपोल, सबसे पहली स्टेज एग के बाद वो टैडपोल होता है। टैडपोल से जब वो बड़ा फ्रॉग बन जाता है ना, तो उसकी पूरी प्रोसेस को, पूरी साइकिल को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस इज लाइकली हैव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मीन्स कम फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे मैं आपके बेसिक भी साथ के साथ बताते जा रही हूँ। देखो, एक मैंने फ्रीक्वेंसी ये बनाई है, ठीक है, अगर चैप्टर का थोड़ा बहुत आपको पता है, एक फ्रीक्वेंसी मैंने ये बताई है, तो इसमें कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, इनकी फ्रीक्वेंसी कम है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। जितना ये घूम रहा है वो उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस में होती है, मैन में, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फिर आपका वोमेन या फिर गर्ल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो गया, मैन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज्ड इजीली बाय द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के थ्रू इसमें से किसको इजीली चार्ज जो है नहीं किया जा सकता है। तो सारी चीज़ें तो जो है इजीली रब करके हम कैसे भी चार्ज कर सकते हैं, पर कॉपर की रॉड को चार्ज करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मेंबर कौन नहीं है। देखो यहाँ पर सोलर सिस्टम का मेंबर जो है, अगर हम एस्ट्रॉइड की बात करें, कॉन्सलेशन की बात करें, कॉमेट की बात करें, तो ये सारे सोलर सिस्टम के मेंबर है। तो इसमें सोलर सिस्टम का मेंबर कौन नहीं है, सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव एज इन वोमेन स्टार्ट व्हेन देयर, रिप्रोडक्टिव एज कब स्टार्ट होती है वोमेन में, जब उनके मेंस्ट्रुएशंस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट। जाइगोट में कुल कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, 1 न्यूक्लियाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक्स। डैमेज सीड वुड, जो डैमेज सीड होती है वो कहाँ होती है, जब हम कहीं पानी लिया है, ठीक है, पानी में हमने सीड्स डाली है, तो जब सीड्स जो हेल्दी होती है वो नीचे रह जाती है और जो डैमेज होती है वो क्या होती है, ऊपर फ्लोट करने लग जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, फ्लोट। नेक्स्ट, कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनरी। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल, अगर कोल और वुड को हम जलाते हैं तो क्या होता है, पोल्यूशन। स्पीसीज फाउंड ओनली पर्टिकुलर एरिया, उसे हम बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। नेक्स्ट, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो हमने बोला कि उनकी एडोलेसेंस होती है, ठीक है, उसके बाद अगर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है उसको हम मोनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर सरफेस के।
नेक्स्ट, द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉज डैश इफेक्ट। जब इलेक्ट्रिक करंट को किसी सॉल्यूशन से पास किया जाता है तो कौन सा इफेक्ट होता है? केमिकल इफेक्ट। ए पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर सीम टू द डैश मीटर ऑफ द इमेज। देखो अगर ये प्लेन मिरर है, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, वो कितने डिस्टेंस पे खड़ा है? 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है। तो इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? इमेज भी जो है 1 मीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 मीटर हो गई ना, ठीक है। अगर यहाँ से जो पर्सन है वो खड़ा है 2 मीटर के डिस्टेंस में, तो इधर इमेज भी उसकी कैसी बनेगी? 2 मीटर की डिस्टेंस में। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? 1 मीटर, तो इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? 2 मीटर। Next, if you pass current copper sulfate solution, copper get deposit in on the plate connected to the dash terminal of the battery। जो कॉपर होता है, ये चैप्टर नंबर आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला चैप्टर है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 14, तो जो कॉपर है वो कहाँ डिपॉजिट होती है? नेगेटिव टर्मिनल। 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कॉपर कहाँ कलेक्ट होती है? नेगेटिव टर्मिनल में। चले ट्रू फॉल्स देखते हैं। जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, फॉल्स। नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, फॉल्स। फॉसिल फ्यूल कोयला पेट्रोल को हम लैब में बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई अ फार अवे प्लेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो ट्रू, जब क्लाइमेट चेंज होता है इसलिए वो वहाँ से उड़ के कहीं और चली जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव 1 सेल बॉडी, तो ट्रू है। यूनिसेलुलर बहुत छोटे छोटे, उनके अंदर 1 सेल होती है। मसल सेल आर ब्रांच्ड, फॉल्स। द राइट मेटल फॉर द राइट मील है, द राइट मील ऑफ द एडोलेंस कंसिस्ट ऑफ द चिप्स, नूडल, कोक्स। तो देखो ये चीज़ आपकी जो चैप्टर नंबर 10 है वो कहाँ से पूछी गई? MCQ से पूछी गई ना, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, तो बिल्कुल ट्रू है। आप अपने हाथों को, दोनों हथेलियों को रगड़ो तो वहाँ पे क्या होगा? गर्मी लगेगी ना, तो वो क्या हो गया? फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है? हीट। ट्रू। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही है, ट्रू है। देखो जब हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट यहाँ जाती है, टकरा के वापस आ जाती है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये हमेशा एक दूसरे के क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो ये ट्रू है। अमीबा हैज इरेगुलर शेप, ट्रू। अमीबा कि कैसे भी ऐसे बना दो ये अमीबा हो जाएगा, कैसे भी बना दो ये क्या बन जाएगा? अमीबा। तो इसकी इरेगुलर शेप होती है। ए चार्ज बॉडी रिपेल एंड अनचार्ज बॉडी अवे फ्रॉम इट, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये आपके दिए हुए हैं मैच कॉलम, तो यहाँ पे आंसर सीधे सामने लिख दिए, तो ये वाले हम देख लेते हैं। एलपीजी कंबशन, फोर्स पर यूनिट प्रेशर, यूनिट फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। अर्थक्वेक, सिस्मोग्राफ, जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चंस बना के आ सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, कितना इजी, ठीक है। तो ये सारे सैंपल पेपर जरूर करके जाना। कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? अगर नहीं देख सकते तो हम कैसे देखेंगे? नो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन इन द नेक्ड आई। हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते क्योंकि वो क्या होते हैं? टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाई ग्लास। इसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाई ग्लास से ही देख सकते हैं। नेक्स्ट, वाई सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। सोडियम और पोटाशियम को हम कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? तो सोडियम पोटाशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल बिकॉज द सोडियम एंड पोटाशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम पोटाशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है और ये रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड, और बहुत जल्दी ये बर्न हो जाते हैं, जल्दी से जलने लग जाते हैं, इसलिए इनको हम किस में रखते हैं? कैरोसिन ऑयल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। कंबशन के लिए कंडीशंस बतानी है, तो 3 कंडीशन याद रखना है। एक क्या है? एक तो आपका इग्निशन टेम्परेचर उनका प्रॉपर होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, और दूसरा क्या है? जो प्रेजेंस ऑफ द फ्यूल, जो फ्यूल है उसका प्ले जो है, मतलब उसका जो रोल है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, मतलब जलने वाली चीज़ होनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन? तो माइग्रेशन एक ऐसा फिनोमिना है, मूवमेंट ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिट टू द सम अदर हैबिट फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस लाइक द ब्रीडिंग। तो क्या होता है माइग्रेशन का मतलब, जो स्पीसीज होती है कोई भी, वो हर साल एक जगह से उठ के कहीं और चली जाती है, वहाँ पे ब्रीडिंग वगैरह मतलब रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं, जब यहाँ का सही मौसम वगैरह हो जाता है तो वापस आ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर आर क्रोमोसोम फाउंड इन सेल, स्टेट देयर फंक्शन। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है हमारे सेल में और इसका फंक्शन लिखना है। तो क्रोमोसोम कहाँ होता है, कैरी जीन है, सबसे पहले क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाया जाता है। जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस में कौन पाया जाता है, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है, कैरी जीन, जीन को कैरी करता है और हेल्प इन द जो आपके जो जीन है, मतलब जो आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं, आपके पास तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, क्रोमोसोम कर रहा है। ठीक है, तो हेल्प इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चों तक, पेरेंट्स से बच्चों तक। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फिटस। जाइगोट क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। जब स्पर्म और एग, मेल का स्पर्म सेल, फीमेल का एग जब आपस में फ्यूज होता है तो क्या बनता है, जाइगोट। फिटस क्या होती है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स आर द आइडेंटिफाई इज कॉल्ड द फिटस। मतलब सारे बॉडी पार्ट्स, जब देखो मेल और फीमेल के स्पर्म और एग फ्यूज हुए तो जाइगोट बना। जाइगोट जब डेवलप हो जाता है और बेबी के हाथ पैर आंख नाक बॉडी का हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फिटस। इट इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। इट इज मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। जाइगोट इज ए इनिशियल स्टेज डेवलपमेंट, मतलब जब बेबी डेवलप हो रहा है तो सबसे पहली स्टेज क्या है उसकी, जाइगोट है। फिटस क्या होती है, फाइनल स्टेज, जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पिक्स। स्पोर्ट्समैन स्पिक्स का मतलब जो जूते होते हैं ना, वो कांटे वाले जूते का क्या क्यों यूज करता है, तो स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पिक गेट ए बेटर ग्रिप। किसके लिए, बेटर ग्रिप के लिए। अब बेटर ग्रिप होगा तो क्या होगा, उसकी फ्रिक्शन इंक्रीज होगी और जिसकी वजह से वो स्लिप नहीं होगा खेलते टाइम। ठीक है, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इफ नॉट, अगर नहीं तो व्हाट कैन वी डू टू मेक कंडक्टिंग, तो हम इसको कंडक्टिंग कैसे बना सकते हैं। नो, द प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, एज इट डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसके पास कोई भी तरीके का सॉल्ट नहीं होता है। अगर हम क्या करें, इसमें सम सॉल्ट, कुछ सॉल्ट ऐड कर दें तो हम इसको क्या बना सकते हैं, गुड कंडक्टर। नेक्स्ट, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट ऑल पॉइंट और द इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो इसमें आप डायग्राम भी बना देना, ठीक है, ऐसे डायग्राम बना देना, जरूर बनाना डायग्राम, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये बोल रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, समझ आया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही जगह पर होते हैं। ठीक है, तो साथ में डायग्राम भी बनाना जरूर। What are the different way in which the water get contaminated, मतलब ये तरीके बताने हैं जिससे वाटर खराब होता है, गंदा होता है। तो फर्स्ट बाय वॉशिंग, क्लॉथिंग, बाथिंग और अदर हाउस होल्ड, मतलब जो भी और घर की चीज़ें होती है इससे जो है गंदा होता है। बाय सीवेज, ठीक है, सीवेज से गंदा होता है। बाय सेल से, गार्बेज, डेड बॉडीज जो वाटर सोर्सेस में डाल देते हैं। बाय टॉक्सिक केमिकल, टॉक्सिक केमिकल जो है इंडस्ट्रीज वगैरह के डालते हैं, इसकी वजह से गंदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 99.9% आने के चांसेस है, तो इसको अच्छे से कर लेना। एक ये वाला, एक वीड वाला और एक जो है आपका रबी और खरीफ क्रॉप्स, इन्हीं के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है।
तो चलिए देखते हैं। फर्टिलाइजर इज मेन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और मैन्योर क्या है, ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजर कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यू, मतलब जो प्लांट का वेस्ट होता है, कैटल का मतलब गोबर वगैरह होता है, इनसे जो बनता है वो क्या होता है, मैन्योर। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में बनाया जाता है क्योंकि केमिकल से बनता होता है। और मैन्योर कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, फील्ड्स में। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है सॉइल को, मैन्योर अ लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक द नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुत सारा जो फर्टिलाइजर होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। और मैन्योर क्या होता है, ये लेस रिच इन प्लांट में न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करता है, प्लांट्स को बहुत कम न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस बताना है। तो इसमें फर्स्ट को देखो, प्लास्टिक विच get deformed easily on heating and can be bent easily are called thermoplastic। मतलब जिस प्लास्टिक को हम हीट करके दोबारा फिर से प्लास्टिक में बना सकते हैं और जिसको हम मोड़ सकते हैं इजीली, उसे हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, एक बार ये अपने ढांचे में ढल गया तो इसको दोबारा हम सॉफ्ट नहीं कर सकते हीट करके, वो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। These are used for the manufacturing, इसका यूज़ किया जाता है टॉय, कॉम्ब और वेरियस टाइप के कंटेनर्स वगैरह बनाने में, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन एंड पीवीसी। और इसका यूज़ किया जाता है प्लास्टिक लाइक द बैकेलाइट, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्विच हैंडल, वेरियस यूटेंसिल्स के, आपने देखा कुकर वगैरह का हैंडल जो होते हैं कितने हार्ड होते हैं, उसमें यूज़ होता है। प्लास्टिक लाइक मेलामिन आर यूज टू द मेकिंग फ्लोर टाइल, इस प्लास्टिक का यूज़ फ्लोर के टाइल्स वगैरह बनाने में भी किया जाता है, किचन के फैब्रिक बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है बैकेलाइट एंड मेलामिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज ऑफ कोक। कोक के कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं और यूज लिखने, कोक पीने वाली कोक नहीं है। ठीक है, तो इट इज टफ पोर्स एंड ब्लैक सब्सटेंस, ये बहुत हार्ड हल्के हल्के छेद वाला और ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन, कार्बन की ये प्योर फॉर्म है। अब इसके यूजेस क्या है, यहाँ पे पूछा ना यूजेस, तो इट वाज यूज फॉर द डोमेस्टिक हीटिंग इन द पास, जो पहले के टाइम में घरों में इसका हीट के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक किया जाता था। इट इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्ट मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, जब जमीन के नीचे से मेटल निकाली जाती है ना तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो वहाँ से मेटल को निकालने में भी इसका यूज़ किया जाता है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील को बनाने में भी किसका यूज़ किया जाता है, कोक का यूज़ किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको जो है एक डायग्राम दे दिया है, अब इसको आपको ऑब्जर्व करना है और बताना है कि आप क्या, इसमें दो चीज़ें बतानी है आपको, ऑब्जर्वेशन बतानी है और रिजल्ट बताना है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, रिजल्ट क्या है, देखो ऑब्जर्व क्या किया है इन दिस फिगर में, इन दिस फिगर क्या है हमने, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम लेस एंड साइज ऑफ द बैलून इज आल्सो लेस। अगर बैलून का साइज कम है तो यहाँ पे जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ध्यान से देखो ये भी कम है, यहाँ पे बैलून बड़ा हो गया है तो इसका पानी भी देखो कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया है। अब इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट ये है कि मोर हाइट लिक्विड कॉलम मोर प्रेशर, जितना पानी होगा उतना प्रेशर होगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर पानी कम था इसलिए बैलून कम फूला था, बाद में पानी ज़्यादा था तो ये बैलून क्या हो गया, ज़्यादा फूल गया। ठीक है, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, ये आपका चैप्टर नंबर 13 का है, साउंड का। ए पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम, एक पेंडुलम 40 टाइम ऑसिलेट हो रहा, ऑसिलेट का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक बार आना जाना। ठीक है, यहाँ से चला यहाँ, यहाँ मतलब एक बार आया गया, उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। फाइंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पता करो। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन और टाइम इन सेकंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमें कितना दिया है 40, तो हमने 40 लिख दिया। टाइम कितना दिया है हमें 4 सेकंड, तो यहाँ हमने 4 सेकंड लिख दिया। दोनों को डिवाइड करके हमारा कितना आ गया 10 हर्ट्ज। ठीक है,
आगे टाइम पीरियड क्या होता है, 1 फ्रीक्वेंसी। तो दोनों चीज़ें पता करनी है ना हमने, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो हमने फ्रीक्वेंसी पहले क्यों पता की, क्योंकि टाइम के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो हमने पहले फ्रीक्वेंसी पता कर ली। अब 1 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आई है 10, तो हमने यहाँ 10 लिख दिया। जब आप 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पर भी 0 लगा देंगे, तो 10 1 सा क्या हो गया 10, तो कितना आ गया आंसर 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सैम्पल पेपर फुल्ली सॉल्व। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, फिर एक और सैम्पल पेपर सॉल्यूशन के साथ मैं आपको जरूर करवा दूंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर कर दूंगी, पोल स्टार भी शेयर करूंगी। तो इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।